हेलो गाइस। भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, आज हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान। गाइस, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कोई सभी एग्जाम हो। चलो गाइस, हम प्रारंभ करते हैं क्लास को। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता है जो जो हड़प्पा नामक स्थान को सबसे पहले खोजा गया था। जो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज है, इसके कार्बन 14 के मुताबिक सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय काल था, ये 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व तक माना जाता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु घाटी जो जॉन मार्शल थे, इन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी शब्द का उपयोग किया था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध था ताम्र युग का, अर्थात ब्रोंज एज से माना जाता है। जो सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था, इस सिंधु घाटी का जो सबसे बहुत बड़ा क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका क्षेत्र जो बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। इसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे ऊपरी स्थान है मांडा मांडा, जो हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे ऊपरी स्थान है, जो ऊपरी स्थान है ये आलमगिरी। जो आलमगिरी कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थान, जो दक्षिणतम स्थान है सुतका है, जो गेंदौर है, जो ये पाकिस्तान में स्थित है। और इसके बाद जो है जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो इसका जो सबसे पश्चिमी स्थान है, जो अहमदाबाद पड़ता है, ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी स्थान कहाँ है? अहमदाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थान है हड़प्पा। जो हड़प्पा है ये वर्तमान समय में जो है हड़प्पा पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत की जो है मोटे गोमरी है क्षेत्र में आता है। जो स्थान यहाँ की जो रावी नदी के किनारे में स्थित है, वर्तमान समय जो पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत के मोंटेगिरी क्षेत्र में आता है। यह रावी नदी के किनारे में स्थित है। और उसके बाद जो दयाराम साहनी ने सबसे पहले इस स्थान का उत्खनन, ये खोज 1921 में किया था। इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता में जो बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई, जैसे अन्नागार, चीनी की मिट्टी से बनी जैसे बर्तन, शिवलिंग, तांबे की बनी वस्तुएं इत्यादि है जो हड़प्पा सभ्यता के स्थान से प्राप्त हुए थे। इसके बाद है जो नेक्स्ट है जो मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो से हमें वर्तमान समय में जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकान क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र जो है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो, इसका जो उत्खनन किया था सबसे पहले राखाल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? राखाल दास द्वारा 1922 में ईस्वी में किया गया था। जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगार है, अन्नागार आदि जो पशुपति की मोहरें भी ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। तरनी की कांसे जैसे मूर्तियाँ से बनी हुई व्यक्ति की मूर्तियाँ, जैसे चीनी से मिट्टी बनी हुई देवी की प्रतिमाएं, ये भी मोहनजोदड़ो से हमें मिली थी।
इसके बाद जो मेसोपोटामिया की जो दो मोहरें इत्यादि भी हमें ये कहाँ से प्राप्त होती है, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। और जो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखाल दास द्वारा 1922 में इसकी खोज की जाती है मोहनजोदड़ो की। इसे मेसोपोटामिया की जो दो प्रमुख मोहरें इत्यादि प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। इसके बाद जो नेक्स्ट जो दूसरा क्षेत्र आता है चिन्ह-उधड़ो। जो चिन्ह-उधड़ो है ये भी पाकिस्तान में है। जो चिन्ह-उधड़ो है ये पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत के नवाब शाह के क्षेत्र में सिंध नदी के किनारे में स्थित है। जो चिन्ह-उधड़ो है ये पाकिस्तान के नवाब शाह के सिंध नदी के किनारे में स्थित है। इसकी खोज सबसे पहले मेके ने 1925 में की थी। और इसके बाद जो यह स्थान जो धातु का काम करने के लिए जो यहाँ करने वाले लोग थे, मनके से जुड़े काम करने वाले लोगों को संबंधित है। यहाँ पर एक ईंट पर कुत्ते के पंजे का निशान भी पाया जाता है चिन्ह-उधड़ो में। जो चिन्ह-उधड़ो है यहाँ से टेराकोटा से बनी हुई बैलगाड़ी की आकृतियाँ भी प्राप्त हुई चिन्ह-उधड़ों से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्षेत्र है लोथल। जो लोथल कहाँ पड़ता है, ये लोथल जो गुजरात के कठियावाड़ा क्षेत्र में भोगवा नदी के किनारे में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, लोथल गुजरात के कठियावाड़ा क्षेत्र में भोगवा नदी के किनारे में स्थित है। जो लोथल की खोज की गई थी सबसे पहले SR राव ने जो इसकी खोज की जाती है 1954 में की जाती है लोथल की खोज। लोथल सिंधु घाटी के सभ्यता की एक प्रमुख बंदरगाह है। जो लोथल है जो सिंधु घाटी की सभ्यता की एक प्रमुख बंदरगाह है। लोथल से टेराकोटा से बनी घोड़े तथा समुद्र जहाज की आकृतियाँ प्राप्त हुई। जो लोथल है यहाँ से क्या क्या मिलता है, टेराकोट से बनी घोड़े तथा समुद्र जहाज की आकृतियाँ यहीं से मिलती है लोथल से। और यहाँ से ईरानी मुद्राएं, ईरान जो मोहर होती है, बाहरी की मोहरें जैसे महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त होती है। लोथल से ईरानी मोहर, बाहरी की मोहरें जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से प्राप्त होती। इसके बाद जो नेक्स्ट क्षेत्र आता है ये आता है कालीबंगा। जो कालीबंगा है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में घाघरा नदी के किनारे पर स्थित है। जो कालीबंगा है, जो कालीबंगा कहाँ स्थित है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में घाघरा नदी के किनारे पर स्थित है। जो कालीबंगा है हल द्वारा जोती गई जमीन के साथ यहाँ कुछ साक्ष्य मिलते हैं। कहा जाता है कालीबंगा में हाली द्वारा जोती गई जमीन के कुछ साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। इसके साथ साथ कालीबंगा में खिलौने, बैलगाड़ी के पहिए भी कालीबंगा से मिलते हैं तथा मेसोपोटामिया की मोहरें भी यहाँ से प्राप्त होती। कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त होती है हमें, इसके साथ कालीबंगा में हमें खिलौने, बैलगाड़ी के पहिए तथा मेसोपोटामिया की मोहरें भी यहाँ से प्राप्त होती है कालीबंगा से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्षेत्र है बनवाली। बनवाली कहाँ स्थित है, जो बनवाली है ये हरियाणा के हिसार में घाघरा नदी के किनारे पर स्थित है। जो बनवाली है ये हरियाणा के हिसार में घाघरा नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज जो की जाती है सबसे पहले RS बिष्ट ने 1973 में इसकी खोज की गई थी, बनवाली की खोज। जो बनवाली में जल की निकासी व्यवस्था और खिलौने तथा हल तथा देवी की चीनी मिट्टी से बनी मूर्तियाँ प्राप्त होती है। बनवाली से हमें क्या क्या प्राप्त होती है, खिलौने, हल तथा देवी की चीनी मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ प्राप्त होती है हमें बनवाली। इसके बाद जो नेक्स्ट क्षेत्र है धौलावीरा। जो धौलावीरा जो है ये कहाँ स्थित है, धौलावीरा भी हमारा गुजरात के कच्छ में लोनी नदी के किनारे पर स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात के कच्छ में लोनी नदी के किनारे पर स्थित है। धौलावीरा में जल एकत्रीकरण व्यवस्था मौजूद थी या होने के साक्ष्य भी यहाँ मिलते हैं।
धौलावीरा में। यहाँ पर एक बड़ा क्रीड़ा स्थल था या खेलने का स्थान भी यहाँ पे हमें मिलता है, तथा कुआं जलाशय भी यहाँ पे मिलता है। धौलावीरा से हमें क्या क्या मिलता है? जल का एकत्रीकरण, जल का एक कुआं या कुछ इस प्रकार का हमें कुछ एकत्रीकरण या कुछ व्यवस्था मिलती है हमें। इसके बाद यहाँ साक्ष्य मिलते हैं, ये एक क्रीड़ा खेल का स्थान और कुआं जलाशय भी यहाँ पे मिलता है हमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्षेत्र आता है, नेक्स्ट क्षेत्र है सुर कोतड़ा। जो सुर कोतड़ा है, इसमें घोड़े के अवशेष तथा अंडाकार कब्र पाए गए हैं। जिस जो सुर कोतड़ा है, इस सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार, सिंधु घाटी की सभ्यता का व्यापार मुख्य रूप से मेसोपोटामिया और अथवा सुमेरिया वर्तमान समय में इराक तथा बरहानी के साथ होता था। यहाँ से आयात, सोने का आयात, कोलार जो स्थान थे, कहाँ कहाँ से होता था? ये कर्नाटक से, अफगानिस्तान से और ईरान से किया जाता था। जो आयात किया जाता था, सोने का आयात किया जाता था, कोलार कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। इसके बाद जो चांदी का आयात किया जाता था और अफगानिस्तान से, ईरान और दक्षिण भारत से किया जाता। कहा जाता है जो सुरकोटदा था, जो इसमें चांदी का आयात कहाँ कहाँ से किया जाता? जो आयात किया जाता था, ये अफगानिस्तान, ईरान और दक्षिण भारत से चांदी का आयात किया जाता था। इसके बाद जो लास्ट स्टेज है, तांबे का आयात। जो तांबे का आयात किया जाता था, ये खेतड़ी है जो राजस्थान और बलूचिस्तान से किया जाता था। और इसके बाद जो निर्यात किया जाता था सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों द्वारा, ये मुख्यतः कृषि उत्पादों, कपास, टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियाँ, मन के तांबा तथा हाथी के दांत से बनी हुई वस्तुओं का निर्यात किया जाता। थैंक यू गाइस भागीरथी ऑनलाइन क्लास में बने रहने के लिए। गाइस अगर आपको भागीरथी ऑनलाइन क्लास पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।